नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। और कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे और अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, हमें एक छोटी सी चींटी बहुत कुछ सीख दे जाती है कि हमें कितना हार्ड वर्क होना चाहिए, हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति होनी चाहिए और कभी हार ना मानने की एक ज़िद होनी चाहिए। एक छोटी सी चींटी जो कि इतना छोटा छोटा कण अपने जीभ में दबा कर लेके जाती है। और उस चींटी से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि चींटी में एकता बहुत होती है। जहाँ देखिए आपको वहाँ वो झुंड में मिलेगी, आपको अकेले नहीं मिलेगी। झुंड में रहना यानी ताकत में रहना। अगर आप अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी मार देगा, और जब आप साथ में 4 लोगों को लेकर चलेंगे तो आपको किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी, ना ही कोई आपको छू सकेगा। और दोस्तों, एक वो छोटी सी चींटी इतना बड़ा घर बना लेती है और अपने लिए रहने के लिए जगह बना लेती है, जिसे हम कुछ नहीं समझते, उस चींटी को तुच्छ समझते हैं। लेकिन वो हमें बहुत बहुत मेहनती और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली एक सीख दे जाती है। एक तितली होती है। तितली कैसी होती है? खूबसूरत होती है। खूबसूरत होने के साथ साथ वह हमें एक सीख भी देती है कि वह दूर दूर जाके इतनी मेहनत कर कर के वह हर एक फूल में से मीठा सा रस निकाल के अपने लिए शहद बनाती है वो तितली, अपने लिए खाना बनाती है वो तितली, हर एक फूल में से रस पीती है वो तितली। क्यों? ये सब हमारे सब नैसर्गिक हैं, सब हमारे प्राकृतिक हैं, लेकिन हमें इनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। नदी नाले हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ हमें क्या एक संदेश देता है कि एकदम दृढ़ निश्चय बनकर आप रहिए जीवन में। जो आपका निर्णय है अटल होना चाहिए, पहाड़ के जैसा। कोई कितनी भी आप पे ठोकरें मारे, आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपको गिराने की कोशिश करे, मगर वो गिरा ना पाए। पहाड़ बन के अपने आप को हमेशा मजबूत बनाइए। और एक पेड़ हमें क्या एक संदेश देता है? पेड़ हमें ये संदेश देता है कि हमें सबके साथ बिना किसी स्वार्थ के उन्हें छाया दें, उन्हें शीतलता प्रदान करें। जब वो कड़ी धूप में निकले तो हमारी छाँव में बैठकर उन्हें बहुत अच्छा आनंद हो, एक सुकून हो, एक ताज़ा हवा मिले। हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हमारे आसपास के जो पक्षी होते हैं वो कैसे होते हैं? पक्षियों का क्या काम है हमारे जीवन में? कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें आसमान में ऊंचा उड़ना सिखा देते हैं। वो क्यों सिखा देते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आसमान में उड़ ही नहीं पाएंगे, मगर एक छोटा सा पक्षी दूर आसमान में उड़ के हमें एक सीख दे देता है कि अपने आप को जितने पंख पसारोगे तो आप उतना ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी सीख तो हमें वो बेजुबान जानवर देते हैं, जो कि हमारे कभी भी काम आते हैं। हम ना चाहते हुए भी उनको खा लेते हैं, उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। बेचारे वो अपना शरीर त्याग कर आपका पेट भर देते हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या बलिदान होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने शरीर की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो अपना शरीर त्याग देते हैं आपका पेट भरने के लिए। मुर्गे, मुर्गियाँ, बकरा और ये सारे गाय भैंसों को आजकल काट के आपको मीट खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरे। दुनिया में इतना अनाज नहीं है कि पूरे सब शाकाहारी बन जाएं। दुनिया में 70% लोग हैं जो मांसाहारी हैं, जो मांस के ऊपर, दूसरे जानवरों के ऊपर जीवित हैं। अगर वो जानवर नहीं मारे जाएं, उनको नहीं काटा पीटा जाए, तो दुनिया में 70% लोग कैसे अपने आप को जीवित रखेंगे? दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सीखते जाती हैं।